उसमें भी इस तरह से ही है। इजी समझ में आना चाहिए, बहुत कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। प्राइस ऑफ एक 1 दिया हुआ था, मतलब इक्लेयर आपको दिए हुए थे 2 रुपए के भाव से, और पल्स दिया हुआ था 1 रुपए के भाव से। उसको आपने मल्टीप्लाई किया क्वांटिटी से, उसको क्वांटिटी ऑफ इक्लेयर और क्वांटिटी ऑफ पल्स से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो जाके वो मेरा स्लोप बना, और स्लोप कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, राइट। बजट लाइन, जिसको हम प्राइस लाइन भी जानते हैं, कंज्यूमर के लिए वो क्या हो गई? बजट लाइन। प्रोड्यूसर के लिए वो क्या हो गई? प्राइस लाइन। तो लाइन शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बोज ऑफ 1 and 2, 1 and 2 मतलब इक्लेयर एंड पल्स, which consumer can buy. Anywhere on the budget line, a consumer is spending his entire income either on eclair or on pulse or on both. बजट लाइन में अटेनेबल कब बनेगा और नॉन अटेनेबल कब होगा? उसके पहले एक काम करें, ये जो अपना कर्व है इसको फटाफट बना लीजिए, सो दैट अपन जब आगे बढ़े तो पीछे का सपाट ना हो जाए यार। फटाफट एक बार देखें। इनफैक्ट ट्राई करिएगा इसको यहां से बनाने की, जो अभी अपन ने इसमें बनाया था ना प्राइस से मल्टीप्लाई करके, वैसा बनाओ। बना लिया? गुड। तो इस प्रकार का ही बनना होगा। तो बजट लाइन और प्राइस लाइन को भी अपन ने इवैल्यूएट कर दिया। बजट लाइन एंड अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। बजट लाइन सेपरेट करता है। देखो एक बात समझो, आर यू हैविंग एम्पल अमाउंट ऑफ मनी? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एम्पल अमाउंट ऑफ मनी? क्या तुम्हारे पास बेहिसाब पैसा है? क्या तुम सुपर रईस हो? क्या पैसे की कमी नहीं है? नहीं है। बट क्या कितना पैसा है? एक लेवल तक ही होता है। आप पैसा लो, पैसे की व्यवस्था करो, एक चीज समझ आती है, बट कितना? एक लेवल। क्या आपके पास बिल गेट्स जितना पैसा है? क्या बिल गेट्स वर्ल्ड का रईस है, सबसे बड़ा रईस है, कि वन ऑफ द रईस है? वन ऑफ द रईस है। मतलब कहने का मतलब, इतनी सब मेरी बातें करने का यही है कि सबके पास पैसा जो होता है वो लिमिटेड होता है। आज हमारे पास लिमिटेड है, किसी के पास हमसे ज्यादा होगा बट उसके लिए वो लिमिटेड है, किसी के पास उससे भी ज्यादा होगा बट उसके लिए वो लिमिटेड है। जैसे मेरे पास 10,000 रुपए, तो मेरे लिए लिमिटेड है, ठीक है। हो सकता है कोई गरीब हो, उसके लिए 10,000 रुपए बहुत ज्यादा हो। अब किसी के पास 1 लाख रुपए, तो मेरे लिए अरे यार गजब 1 लाख रुपए। सपोज अपन एग्जाम्पल लेते हैं, रणबीर कपूर के पास अभी 1 लाख रुपए, तो मेरे लिए लगेगा अरे वाह यार 1 लाख रुपए। रणबीर कपूर बोलेगा ठीक है ये मेरे लिए 1 लाख रुपए, मेरे को और चाहिए। रणवीर सिंह के पास 10 लाख रुपए, तो रणवीर कपूर रणवीर सिंह को देख के बोलेगा ओ तेरी 10 लाख रुपए, तो वो रणबीर कपूर के लिए ज्यादा है। रणबीर सिंह के लिए हाँ ठीक है 10 लाख रुपए, मेरे को और चाहिए। दीपिका के पास में 2 करोड़ रुपए, रणबीर दीपिका को देख के बोलेगा, पहले तो बोलेगा वाह दीपिका, फिर दूसरा बोलेगा वाह यार दीपिका तेरे पास बहुत पैसे हैं, तो दीपिका बोलेगी हाँ ठीक है बट मेरे को और चाहिए। तो एट द एंड सबकी बजट लाइन अपने अपने अनुसार बनती है। मेरी बजट लाइन 10,000 रुपए बन रही है, तो उस बजट लाइन पर जो भी 10,000 रुपए तक जब तक मैं हिट कर पाऊंगा वो मेरे लिए अटेनेबल होगा। बजट लाइन से ऊपर चले गया, मतलब आगे चले गया, वो मेरे लिए अटेनेबल नहीं होगा। तो सेपरेट्स अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, दैट इज फीजिबल कॉम्बिनेशंस, फ्रॉम नॉन अटेनेबल और नॉन फीजिबल कॉम्बिनेशंस। कैन अ कंज्यूमर गो बियॉन्ड द बजट लाइन? सर्टनली नॉट। तो thus any point beyond the budget line shows non attainable। तो ऐसा कोई पॉइंट हो जो बजट लाइन के भी आगे बढ़ रहा हो तो वो अटेनेबल नहीं है। अफोर्ड टू बाय कॉम्बोज दैट फॉल अलोंग हिज बजट लाइन और इनसाइड इट। बजट लाइन के अंदर कुछ भी होगा तो आप अटेन कर सकते हो, बाहर होगा अटेन नहीं कर सकते। सही बोल रहे हैं, वो फीजिबल रीजन हो जाएगा। कैनॉट अफोर्ड टू बाय कॉम्बोज दैट आर बियॉन्ड द बजट लाइन, उसको अपन बोलेंगे नॉन फीजिबल रीजन। तो इस प्रकार का आपका रीजन बनेगा। आपकी ये वाली आ गई बजट लाइन, इसके अंदर कुछ भी पॉइंट ले लोगे तो आपके 10,000 रुपए तक के अंदर आएगा। इसके बाहर अगर आप पॉइंट लोगे तो भैया तुम्हारे पास 10,000 रुपए ही है ना यार,
तो तुम्हारे पास 10,000 रुपए, तो तुम 10,000 रुपए ही 10,000 रुपए का खर्चा कर पाओगे। 10,000 रुपए देने के बाद क्या बोल रहा हूँ, 15,000 का कॉम्बिनेशन उठा लो। खर्चा कहाँ से लाओगे एक्स्ट्रा 5,000 रुपए, हैं क्या तुम्हारे पास? अगर होते तो 15,000 के हिसाब से बजट बनाते ना। तुम्हारे पास कितने हैं? 10,000 रुपए, तो तुम्हारी बजटिंग भी कितनी होगी? 10,000 के हिसाब से। तो जहां तक ये वाला रीजन है, ये आपके लिए हो जाएगा फीजिबल। इसके बाहर अगर आप चले गए तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? नॉन फीजिबल। सही तो बोल रहा है वो। 10,000 रुपए तुम्हारे पास हैं, तो तुम 15,000 की कोई भी कॉम्बिनेशन थोड़ी उठा सकते हो। तुम 10,000 मैक्सिमम 10,000 रुपए तक की कॉम्बिनेशन उठाओगे। तो मैक्सिमम 10,000 रुपए तक कॉम्बिनेशन उठा पा रहे हो तो वो तुम्हारे लिए कौन सा हो जाएगा? फीजिबल या फिर अटेनेबल। 10,000 से ऊपर जा रहे हो तो तुम्हारे पास फीजिबल ही नहीं है वो। हरी बात समझ में? तो इस तरह से अपन ने बजट लाइन देखा, अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल। बजट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड्स, व्हाई? बिकॉज कंज्यूमर्स इनकम एंड प्राइस ऑफ गुड्स एंड एक्स एंड वाई। कंज्यूमर कैन बाय मोर ऑफ एक्स व्हेन ही बाइज लेस ऑफ वाई। दैट मीन्स वहां पे क्या आएगा? सैक्रिफाइस। जहां सैक्रिफाइस आया वहां पर स्लोप कौन सा हो जाएगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्लियर? कैन बजट लाइन शिफ्ट? ऑब्वियसली, क्या दिक्कत है? उसके लिए कंज्यूमर की इनकम बढ़ जानी चाहिए। फॉरवर्ड व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस एंड प्राइसेस आर कांस्टेंट। बैकवर्ड व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीजेस एंड प्राइसेस आर कांस्टेंट। देखिए, एग्जिस्टिंग बजट सेट इस तरह से अपन ने अभी बनाया ना, किसके लिए बनाया? पल्स और इक्लेयर्स के लिए। वैसे ही अगर उसकी इनकम 120 हो जाती तो उसका बजट 120 रुपए हो गया। पहले इधर बजट के रुपए कितना था? 60 रुपए। अब बजट कितना हो जाएगा? 120। तो 120 होगा तो आपकी बनाओ कंज्यूमर बिल्कुल बनाओ, कोई दिक्कत ही नहीं। दोनों की वो बनाओ, क्या बोलते हैं, अपना बजट लाइन बनाओ। पहले 60 से बनाना, मतलब इसको एक्स पे रखना, इसको वाई पे रखना, फिर उसको एक्स पे, उसको एक्स वाई पे। दो अलग अलग बनाने हैं आपको, एक पे ही बना लो। तो एक आएगा इधर, सपोज ये कौन सा हो गया? 60 रुपए की बजटिंग, और एक आ जाएगा इधर। ये कितने की बजटिंग हो गई? 120 की। क्वांटिटी हर चीज की बढ़ी हुई है, देख लो, हर चीज बढ़ा हुआ है। गुड 1 भी देखो, पहले जो था वो 0 था, चल ठीक है, समझ आता है। 10 से हुआ तो उधर 20 से हुआ, इधर भी 20 हुआ तो उधर 40 हो गया, इधर 30 हुआ तो 60 हो गया। वहां पे 60 था, 120 हो गया, 40 का 80 हो गया, 20 का 40 हो गया। इजी कॉन्सेप्ट अगर समझ लो ना तो उसके बाद सब सब चीजें इजी लगती हैं। अच्छा भी लगता है, मजा भी आता है, पढ़ने में भी इंटरेस्ट बना हुआ रहता है। राइट? इसको एक बार देख लीजिए फटाफट। ये बनी अपनी लाइन, इसको बना लीजिए फटाफट। फटाफट बना लीजिए, एक्सटेंड हो जाएगी आपकी बजट लाइन। राइट? तो एक बार अपन वापस देखें आज अपन ने क्या क्या देख लिया, सो दैट अपने दिमाग में वो चीज और क्लियर रहे, दिमाग में बैठी रहे। इंडिफरेंस कर्व के ऊपर आज लंबा डिस्कशन किया, बड़ा मजा आया आज। स्लोप्स के ऊपर बात करी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, स्लोप आता है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, सॉरी इंडिफरेंस कर्व, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसमें अपना 2 था, कंज्यूमर विलिंग टू सैक्रिफाइस गुड 2 फॉर गुड 1 ऑफ एक्स, उसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्यों नीचे जाता है, क्यों गिरते हुए जा रहा है, गिरते हुए जाके संभल रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को अपन ने समझा। ये वाला जो स्लाइड था ये बहुत ही मजेदार था और इंपॉर्टेंट भी था, इससे काफी चीजें समझ आई होंगी। एक को बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, एक हद के बाद जब उसको इतना ज्यादा बढ़ा दोगे तो इच्छा थोड़ी होगी वो चीज वापस कंज्यूम करने की। तो इंडिफरेंस मैप भी देखा अगला। जितना हायर, IC4 पे ज्यादा बुक्खड़ आदमी है IC1 पे, IC4 पे हायर IC, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। A एंड B, A इज इक्वल टू C, A इज इक्वल टू B, तो क्या B इज इक्वल टू C? नहीं, इधर नहीं होगा। प्रॉपर्टीज अपन ने देखी, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। कंज्यूमर बजट देखा,
₹60 का बजट। इक्लेयर और एक्चुअली इक्लेयर और पल्स का लिया एग्जाम्पल तो उसके बाद और इजी हो गया वो। ऑब्जर्वेशन देखा, बजट सेट देखा कि कॉम्बिनेशंस होते हैं अलग अलग। ये बजट लाइन के अगर बाहर जाता हूँ इधर तो वो अटेनेबल है या नॉन अटेनेबल है? नॉन अटेनेबल। अंदर अटेनेबल, मतलब बजट के अंदर चल रहा है। क्लियर? अटेनेबल नॉन अटेनेबल देख लिया। उसके बेसिस पे क्या डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है? यस, सैक्रिफाइस है ना, एक को बढ़ाने पे दूसरे को सैक्रिफाइस। शिफ्ट हो सकता है आगे पीछे, बिल्कुल हो सकता है भाई, हमने देख लिया इस प्रकार से वो आगे पीछे बढ़ सकता है। तो आज अपन इसको इधर तक ही लेंगे, कल जब आगे बढ़ेंगे तो फाइनली हम इंडिफरेंस कर्व के कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऊपर अपना फोकस करेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे फोकस करेंगे तो बड़ा मजा आएगा, उसमें और अलग से कॉम्बिनेशंस बैठेंगे दिमाग में कि बजट लाइन, इंडिफरेंस कर्व, तो हमारा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहाँ आएगा, सबसे सही चीज कहाँ लगेगी, हमारे पैसों के अकॉर्डिंग हमारा सेटिस्फैक्शन आना चाहिए। ये सब चीजें अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। आज अपन इसको इधर तक ही रखते हैं, कल जब अपन बात करेंगे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे करेंगे। चलिए, थैंक यू।